हुए ज़िंदगी में एक बार फिर आका अलैहिस्सलाम के मीलाद व विलादत और दुनिया में आमद व ज़हूर का ये अज़ीम शान मौका अता फरमाया। और इस मौका पर हस्बे साबिक बल्कि उससे कहीं बढ़कर हुजूर की बारगाह में अकीदतों और मोहब्बतों के इजहार की तौफीक भी अता फरमाई। मैं सबसे पहले आप तमाम अहबाब को बशमूल हमारी बहनें, बेटियां, ख़वातीन, आप सब को 50 बरस इस महफ़िल मीलाद के मुकम्मल होने पर, इसकी गोल्डन जुबली के मौका पर आपको अपने दिल की गहराइयों से और वुसातों से 100,000 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारकल्लाह। इसका माना ये है कि इस गांव के लोग इतने खुशबख्त हैं कि ये सिलसिला तसलसल के साथ चलता हुआ कम अज कम दूसरी नस्ल तक जा पहुंचा है। दूसरी नस्ल मुंतज़मीन में भी, शुरका और हाज़रीन में भी। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि वो इन सआदतों को और इन तौफीकात को नस्ल दर नस्ल क़यामत तक हमारी औलादों में न सिर्फ कायम और जारी रखे, बल्कि हर आने वाले साल और हर आने वाले दिन इसमें बेश अज बेश इजाफा फरमाए। अब मैं मजमून जो भी करना चाहता था वो सागर साहब ने जिक्र करके कोई शौक़ दिलाया और मदनी साहब ने और मुंतज़मीन ने मुतालबा कर दिया कि उसी मजमून को चलाया जाए जिसका उन्होंने तज़किरा किया है, उसी मजमून को लिया जाए। अब उसमें दो चीज़ें पहले ज़हन में रख लें, बानियान और मुंतज़मीन भी, स्टेज वाले लोग भी, और सामने बैठे जितने लोग हैं, हमारी बहनें, कि ये जो गुफ्तगू और ख़िताब का ताल्लुक़ है ये एक तरफ़ा नहीं होता, दो तरफ़ा होता है। ये जो सागर साहब आपसे बहुत ज़्यादा मुतालबा करते हैं हाथ खड़ा करने का, सुबहान अल्लाह कहने का, ये इसलिए ताकि आप में गर्म जोशी पैदा हो जाए, गर्म जोशी पैदा हो। तो ये जो आपकी तरफ से इजहार जज्बात होता है ये स्टेज के लोगों के लिए गोया ज़ादे राह होता है। ये हो तो सफ़र आगे जारी रहता है। ये मज़मून बड़ा मोहब्बत वाला है, बड़ा मोहब्बत वाला है, तो उसको सुनना भी फिर मोहब्बत के साथ होगा। उस दिन वहाँ पूरा माहौल ऐसा था, मगर ख़ास कर वो सदर मजलिस थे हज़रत पीर हसन महमूद शाह साहिब गिलानी। मैंने बहुत कम पीराने अज़ाम में ऐसे लोग देखे। पीरों के लिए बोलना भी पूरा क्या मेरे को बहुत मुश्किल होता है। वो तकते भी बड़ा एहसान करके होते हैं आम तौर पर पीर, मगर सच बात ये है कि उनको मैंने देखा जितनी मोहब्बत का इजहार, वारफ्तगी का, और जितना मुतवज्जे होकर सुना, और साथ साथ जितना मैंने उन्हें लज्जत लेते हुए देखा, वो कमाल की बात है, वो कमाल की बात। आधी गुफ्तगू मजमे ने करवाई थी, आधी गुफ्तगू तन्हा शाह साहब ने करवाई थी। और हम सफ़र में जब वहाँ से चले, हम सफ़र में भी रास्ते में ये बात करते आए थे कि वो कमाल शफ़क़त के पैकर हैं।
तो आज हमने जो कलिमात उन्वान गुफ्तगू के लिए तिलावत किए हैं वो सूरह फतह की आखिरी आयत का इब्तिदाई हिस्सा है और इसमें हमने साथ आका के इस्म ग्रामी के साथ हुजूर के मनसब ग्रामी का भी तज़किरा किया है। ये अल्लाह ने तारुफ करवाया है। मैं इब्तिदान इन कलिमात का थोड़ा सा मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, फिर हम आका अलैहिस्सलाम के इस्म ग्रामी पे बात करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कि मैंने कभी यहाँ इससे पहले की या नहीं की, मुझे नहीं मालूम। अगर हुई भी है तो याद रख लें कि अल्लाह का कलाम हो या हुजूर का नाम, जितनी बार लो उतनी हर बार लज्जत बढ़कर मिलती है। देखिए ना, कुरान वही है 1400 साल से, उसमें कोई माज़ अल्लाह कमी बेशी हज़्फ़ व तहरीफ नहीं हुआ, मगर हर बार जब पढ़ते हैं तो उसकी लज्जत, उसका मज़ा, उसका लुत्फ़ वो जुदा होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब का तारुफ करवाया है, अपने महबूब की पहचान करवाई है और बताया है कि वो कौन है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। ये जो पहला हिस्सा है हुजूर के नाम का, ये आका की ज़ात और शख्सियत को जाहिर करता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो हुजूर के मनसब को जाहिर करता है। ज़ात इसलिए है ताकि उससे मोहब्बत की जाए, मनसब इसलिए है कि उसकी इताअत की जाए। ज़ात और शख्सियत से मोहब्बत और मनसब की इताअत कर ली जाए तो दीन मुकम्मल हो जाता, दीन मुकम्मल हो जाता। अब उसमें पहला हिस्सा जो आका अलैहिस्सलाम के इस्म ग्रामी का है उसको लेते हैं। देखिए, दुनिया की हर ज़ुबान का हर नाम कुछ हरफों से मिलकर बनता है। उस ज़बान के हरूफ तहज्जी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो एक ख़ास तरतीब से चंद हर्फ मिलें तो कोई नाम बनता है और उस नाम का कोई माना होता है। मसलन मैं अपना ही नाम इब्तिदान इसलिए पेश करता हूँ कि जो कुछ आगे मैंने कहना है वो किसी और के नाम के लिए कहूँ तो मुमकिन है कोई बुरा मना आ जाए, इसलिए अपना नाम ले लेता हूँ कि मेरा नाम मसलन अख्तर है। अख्तर तो ये 4 हरफों से मिलकर बना है, अलिफ, खे, ते और रे। ये 4 हर्फ इसी तरतीब के साथ इकट्ठे रहें तो इनका एक नाम है, इनका एक माना है। फारसी का लफ्ज़ है, इस नाम का माना है सितारा। अख्तर कहते हैं सितारे को। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती वो बैठे सितारे गिनते रहते हैं, तो इस काम को कहा जाता है कि वो अख्तर शुमारी कर रहे हैं। आपके यहाँ मरदम शुमारी होती है, जो परेशान हाल होते हैं वो रातों को अख्तर शुमारी करते हैं। तो एक माना हुआ अख्तर का, वो है सितारा। अब इसमें से अगर पहला हर्फ उतार दें अलिफ, तो बाकी 3 हर्फ बचे, खे, ते और रे। उनकी तरतीब भी वही रही, हमने तरतीब को नहीं बदला, लेकिन सिर्फ एक हर्फ उतार देने से बाकी सारा जो कुछ था वो बेमाना हो गया, मुहमल हो गया। कोई उस लफ्ज का मफहूम ना रहा, बस इतनी सी औकात और हैसियत है हमारी जिस पर हम इतराते हैं। हम समझते हैं हम पता नहीं क्या तुर्रम खान बन गए हैं। एक हर्फ उतरा है, एक हर्फ, तो पीछे बचा कुछ नहीं है, पीछे बचा कुछ नहीं है। ये दुनिया के हर नाम के साथ, हर जुबान के हर नाम के साथ ये ऐब है, ये नक्स है, ये कमी है। मगर अल्लाह जो बेऐब है, उसकी ज़ात बेऐब है। जिस तरह उसकी ज़ात बेऐब है, उसी तरह उसका नाम भी बेऐब है। चूंकि नाम ज़ात को जाहिर करता है, ज़ात की नुमाइंदगी करता है, तो अल्लाह खुद बेऐब
उसका नाम भी बेऐब, और उसने अपने महबूब को भी बेऐब बनाया, महबूब के नाम को भी बेऐब बनाया। यानी ये दो जातें ऐसी जो बेऐब, और ये दो जातों के नाम ऐसे जो बेऐब। उनका नाम अगर लिया जाए और उसमें से कोई हर्फ उतारा जाए तो बाकी जो कुछ बचता है वो बेमाना नहीं होता। मसलन अल्लाह का इस्म गिरामी है, अल्लाह उसकी जात को जाहिर करता है। इसमें से पहला हर्फ उतार दें, जैसे मेरे नाम से उतारा था अलिफ, तो पीछे खे ते रे बचे थे मगर उसका माना कोई नहीं था। अब अल्लाह के नाम से अलिफ उतार दें, पीछे 3 हर्फ बचे, लाम, लाम और हे। ये हर वो बंदा, बल्कि बच्चा भी जिसने अरबी का इब्तिदाई कायदा पढ़ लिया हो और जोड़ तोड़ समझता हो, अगर उसके सामने भी लिख कर रखें लाम, लाम और हे, तो वो भी पढ़ेगा लिल्लाह। बोलिए क्या पढ़ेगा? लिल्लाह। लिल्लाह का माना है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। लफ्ज बा माना भी रहा और उसका माना उसी जात पर दलालत भी करता रहा, इशारा भी उसी जात की तरफ रहा, न बेमाना हुआ न माना तब्दील हुआ। अब वो जो अलिफ उतारा है उसको लगा दें और एक लाम उतार दें, एक लाम उतार दें। अब अलिफ, लाम और हे, इसको लिख कर पढ़ेंगे तो ये बनेगा इलाह। क्या बनेगा? इलाह। और इलाह का माना है वो जिसकी इबादत की जाए, मारूफ माना, जो माबूद है उसको इलाह कहते हैं। और इलाह फकत अल्लाह ही की जात है। आप कलिमा तैयबा में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इलाह अल्लाह है। तो आपने देखा अलिफ लगाकर लाम उतारा तो भी लफ्ज बामाना रहा और अल्लाह ही की जात की तरफ इशारा करता रहा। अब अलिफ और लाम दोनों उतार दें तो 2 हर्फ बचे, एक लाम और एक हे। लाम और हे को लिखकर पढ़ा जाए तो ये बनता है लहू। लहू का माना है उसी के लिए, उसी के लिए। अब दूसरा लाम भी उतार दें, तन्हा एक हर्फ बचा, लहू में से जब लाम उतारा तो बाकी बचा हू। बाकी क्या बचा? हू। ये हू उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इस हू के अंदर बहुत कुछ है। इस हू के साथ अगर ताल्लुक जुड़ जाए और ये हू अगर मन में समा जाए और इंसान इस हू के साथ अपना सब कुछ वाबस्ता कर ले, तो जो हू का हो जाए और हू जिसका हो जाए वो दुनिया में बेमिसाल हो जाता है। जिसने इस हू को सांसों में बसा लिया, जिसने इस हू को अपने अंदर उतार लिया, अपने वजूद में जज्ब किया, जिसने हू को खून की गर्दिश के साथ अपने जिस्म में रवां दवा कर दिया और हू के सिवा जिसका किसी से ताल्लुक ना रहा वो बाहू हो गया, उसको सुल्तानिया मिल गई, वो सुल्तान बाहू हो गया। अब बड़ा मुख्तसर मैंने रखा इसको। ये जो कुछ हमने अल्लाह के नाम के साथ एक प्रोसेस किया, अब सेम यही प्रोसेस हुजूर के नाम के साथ कर लें। हुजूर के नाम के साथ आका का इसमें गिरामी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए मोहब्बत से कहें मोहम्मद। इस नाम को जब भी सुने तो इसको अपने अंदर उतारा करें। ये नाम लज्जत है, ये नाम शिरीनी है, ये नाम शहद है, ये नाम मिठास है, ये नाम सुकून है, ये नाम इत्मीनान है, ये नाम दुनिया और आखिरत में निजात का जामिन है। तो ये हुजूर का नाम हुआ, आका की जात पर दलालत करता है।
इसका माना है वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई, सबसे ज्यादा तारीफ की गई। अब यहां एक लतीफ बात अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हमने कुरान मजीद खोला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला जो हमसे जुमला कहलवाया अपने कलाम में वो था अल्हम्दुलिल्लाह। उसका माना है सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सारी तारीफें। आप जो तर्जुमा कुरान भी उठाएं पढ़ें, आपको बिल अमूम यही, कोई लिखेगा सारी तारीफें अल्लाह के लिए, कोई कहेगा हर तारीफ अल्लाह के लिए, एक ही माना है। तो सारी तारीफें अल्लाह के लिए हुई, ये कुरान मजीद का पहला जुमला। अब सादा बात यह है कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए, और यकीनन ये हक है। इस कायनात में जो जो शय भी है वो हर वक्त अल्लाह की हम्द कर रही है। सिर्फ इंसान और जिन दो ऐसे हैं कि जो अपने इख्तियार से बाज करते हैं, बाज नहीं भी करते। इन दो के सिवा कायनात की हर शय, वो रेत मट्टी के जर्रे हों, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। वो पानियों के कतरे हों, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। वो हवाओं के झोंके हों, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। आसमानों के तारे हों, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। वो हूर व गिल्मा हों, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। वो खा जन्नत और आसमानों पे बसने वाली मखलूकात हों, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। औलिया अल्लाह की हम्द में मशगूल हैं, अंबिया अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, खुद मुस्तफ़ा अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। सारी कायनात मशरिक व मगरिब, पस्त व बाला, हर कोई अल्लाह की हम्द कर रहा है। तो जब हर कोई अल्लाह की हम्द कर रहा है तो ये जो हमसे कहलवाया अल्लाह ने दुरुस्त है ना, कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हर हम्द अल्लाह के लिए है। मगर कितनी अजीब बात है कि जब सारी तारीफें अल्लाह के लिए हुई तो फिर कायनात में सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई? बोलिए, आप थोड़ा सा साथ देंगे, वो वाले बहुत दूर हैं। जब हर तरफ हर कोई अल्लाह की तारीफ कर रहा है तो सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हुई? अल्लाह की हुई। ये हम अपनी समझ से एक अंदाजा, एक कयास वो कर रहे हैं ना। तो जब सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह की हुई तो फिर वो लफ्ज जिसका माना है, वो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई यानी मोहम्मद, तो ये अपना नाम रखता, अपना नाम रखता, क्योंकि सारी तारीफें उसी के लिए, हर कोई उसी की तारीफ कर रहा है। तो मौला तारीफ हर कोई तेरी कर रहा है, और वो लफ्ज जिसका माना था कि जो सबसे ज्यादा तारीफ किया गया, वो नाम अपना नहीं रखा, अपने महबूब को दे दिया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या तेरे महबूब की तारीफ तेरी तारीफ से भी बढ़ गई? सवाल है ना। अल्लाह ने नाम रखा है अपने महबूब का मोहम्मद, और मोहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ और हम्द की गई। तो क्या तेरे महबूब की तारीफ तेरी तारीफ से भी बढ़ गई? सवाल तो बनता है ना। हमने जब उसकी तरफ रुख करके अपना सवाल पेश किया कि क्या तेरे हबीब की तारीफ तेरी तारीफ से भी बढ़ गई, तो उसका जवाब आया, हाँ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ मेरी तारीफ से भी बढ़ गई, मेरी तारीफ से भी ज्यादा हो गई। हम ठिठक गए, हम चौंक गए, हम घबरा गए कि कहीं हमको समझने में मुगालता तो नहीं लगा कि हुजूर बंदा है, मखलूक है, और हमें ये समझ आ रही है कि उसके महबूब की जो बंदा है उसकी तारीफ हुजूर के रब की तारीफ से भी बढ़ गई। उसने फरमाया, घबराओ नहीं, अभी तुम्हें समझा देते हैं। कोई शक नहीं कि सारी मखलूकात हर वक्त मेरी तारीफ में मशगूल है, मगर सुनो,
ये जितने मेरी यानी रब की तारीफ कर रहे हैं, खा वो रेत मट्टी के जर्रे हो या अंबिया औलिया हत्ता के मुस्तफ़ा हो, ये जितने मेरी तारीफ कर रहे हैं ये सारे मेरे बंदे हैं, ये सारे मेरी मखलूक हैं, मगर मोहम्मद वो है जिसकी मैं खुद रब तारीफ कर रहा हूं, जिसकी मैं खालिक तारीफ कर रहा हूं, अल्लाह जिसकी तारीफ कर रहा है। वो फरमाते हैं मैंने अपना नाम इसलिए मोहम्मद नहीं रखा कि मेरी तारीफ करने वालों में कोई रब नहीं है, मेरी तारीफ करने वालों में कोई खुदा नहीं है, कोई खालिक नहीं है, और मोहम्मद वो है जिसकी मोहम्मद का रब तारीफ कर रहा है, हुजूर का रब तारीफ कर रहा है। तो अब ये बात भी तयशुदा है कि सारी मखलूक अगर इकट्ठी हो जाए, मिल जाए, तो सारी मखलूक मिलकर अल्लाह के बराबर नहीं हो सकती। उसमें अंबिया भी हों, औलिया भी हों, खुद मुस्तफ़ा भी हों, सारे के सारे मिल जाएं तब भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह के जैसे नहीं हो सकते। उसने कुरान में खुद ऐलान करवाया अपने महबूब से, फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं, सारे मिलकर भी बराबर नहीं। तो जब सारी मखलूकात मिलकर अल्लाह के बराबर नहीं है तो सारी मखलूकात का फेल, सारी मखलूकात का अमल मिलकर अल्लाह के अमल के बराबर नहीं हो सकता। लोगों, मखलूकात का अमल और मखलूक का फेल खुदा की हम्द है और खुदा का फेल मुस्तफ़ा की हम्द है। हुजूर को इसलिए मोहम्मद कहा गया कि उनकी तारीफ करने वाला खुद अल्लाह है। तारीफे खुदा ने मुस्तफ़ा को मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया। अब वो जो कुछ हुजूर के नाम के साथ किया, वही कुछ जो कुछ अल्लाह के नाम के साथ किया, वही कुछ हुजूर के नाम के साथ करें। वहां हमने पहले अलिफ उतारा था तो लिल्ला बचा था, बामाना था। अब हुजूर के नाम में से पहला हर्फ उतार दें और वो है मीम। बाकी जो बचा वो 3 हर्फ हैं, हे, मीम और दाल। इसको पढ़ेंगे तो ये बनेगा हम्द। नाम था मोहम्मद, और ये भी ज़हन में रख लें कि हमने अपनी आसानी के लिए अल्लाह की तारीफ का अलग उन्वान रखा है हम्द, हुजूर की तारीफ का अलग उन्वान रखा है नात। ये अपनी समझ के लिए है, गलत नहीं है, मगर ये दीन की तकसीम नहीं है, ये कुरान की तकसीम नहीं है। अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरी तारीफ का उन्वान हम्द है और मुस्तफ़ा की तारीफ का नाम नात है। ये अल्लाह ने नहीं किया, ये कुरान में नहीं आया, ये दीन में नहीं आया, मगर हमने अपनी सहूलत के लिए रखा ताकि ऊपर जो उन्वान है उसे देखकर समझ आ जाए कि इस कलाम का रुख किस तरफ है। अपनी सहूलत के लिए दुरुस्त है, मगर अल्लाह का तरीका, अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का ज़ाब्ता ये है, वो फरमाता है लोगों, बस मैं और मेरा मुस्तफ़ा जात में तो 2 हैं, बाकी हर शय में एक है। वो फरमाते हैं मैं जुदाई पसंद नहीं करता, मैं तफरीक पसंद नहीं करता, मेरी तारीफ करो उसका उन्वान भी हम्द है, मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो उसका उन्वान भी हम्द है। बल्कि हमें तो सच बात यह है, कुछ यूं दिखाई देता है और समझ आता है, हमें ये ज़ौक़ की बात है, विजदान की बात है। जिसको भली लगे पसंद आए रख ले, ना लगे छोड़ दे, झगड़ा कोई नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम्द असल में है ही मुस्तफ़ा के लिए, हम्द है ही हुजूर के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने अपना सिर्फ एक नाम हम्द से निकाला है और वो है महमूद, जिसकी तारीफ की जाए। ये हुजूर का मुकाम भी है, अल्लाह का नाम भी है, चूंकि उसकी हम्द की जाती है। मगर अपने महबूब के कई नाम, बल्कि सबसे ज्यादा नाम जिस मादे से निकाले हैं वो हम्द है।
महबूब का नाम रखा मोहम्मद, हम्द से है, अहमद हम्द से है, हामिद हम्द से है, महमूद हम्द से है। ये इतने नामों का हम्द से आना ये बता रहा है कि वो इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है, लोगों हम्द असलन मेरे मुस्तफ़ा की है। मेरे मुस्तफ़ा के गुण गाया करो, मेरे मुस्तफ़ा के फजाइल बयान किया करो, उनकी खूबियों का जिक्र किया करो, उनके कमालात का बयान किया करो। मेरी बारगाह से जो उन पर इनामात और एहसानात होते हैं और होते रहते हैं, उनका तज़किरा किया करो। मुस्तफ़ा के मोजज़ात की बात किया करो, मेरे मुस्तफ़ा की शानों का बयान किया करो। ये जो मेरे मुस्तफ़ा की शाने बयान करते रहोगे, ये मुस्तफ़ा की हम्द है, ये हमदे मुस्तफ़ा है और ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत। मैं इससे पहले इस तसव्वुर को वाज़े करने के लिए एक आध मिसाल और दे दूं। एक आध मिसाल, मैंने कहा कि ज़ातें दो हैं मगर उसने ताल्लुक निस्बत का हर उन्वान एक कायम किया। एक हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला हम तेरे साथ ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तो चाहता हूं तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक जुड़े, तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ अबदियत और अबूदियत का कायम हो। तो मौला तेरे साथ रिश्ता कैसे जोड़ें, ताल्लुक कैसे कायम करें? उसने कहा आओ तुम्हें एक काम बताऊं, वो काम किया करो, मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ जाएगा। जी मौला फरमा क्या काम है? उसने कहा सलात के जरिए मेरे साथ ताल्लुक कायम करो। किसके जरिए? सलात के जरिए, नमाज, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। समझ आ गई? अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है तो सबसे मुअस्सिर जरिया सलात है, सलात। हमने अर्ज की मौला तेरे महबूब के साथ ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। उसने कहा हाँ जोड़ो, मेरे महबूब से जुड़ेगा तो मेरे साथ जोड़ोगे ना। हमने अर्ज किया मौला तेरे महबूब के साथ कैसे ताल्लुक जोड़ें? उसने फरमाया सलात के जरिए, सलात के जरिए। सल्लू अलैहि, ये जो सल्लू है ये सलात है, सलात है। सलात से अम्र का सीगा है सल्लू, सल्लू अलैहि हम तर्जमा कर लेते हैं कि उन पर दरूद भेजो, उसका लुग़वी माना होगा सल्लू अलैहि, मुस्तफ़ा पर सलात भेजो। अपने ताल्लुक का जो अमल था उसका उन्वान भी रखा सलात। अपने महबूब के ताल्लुक का जो उन्वान था उसका नाम भी रखा सलात। उसने फरमाया लोगों मैं अपने और अपने महबूब के दरमियान वो जुदाइयां और तफरीक गवारा नहीं करता जो तुम डालते फिरते हो। सुनो, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ का उन्वान एक है, ताल्लुक का उन्वान एक है, हम दोनों की रजा का उन्वान एक है, हम दोनों की मोहब्बत का उन्वान एक है, हम दोनों के अदब का उन्वान एक है, बुलावा एक है, बारात एक है। अल गरज मेरे और मेरे मुस्तफ़ा के दरमियान किसी शय में दुई नहीं है। जैसा ताल्लुक मुस्तफ़ा से जोड़ोगे वैसा ताल्लुक मेरे साथ खुद जुड़ जाएगा, खुद जुड़ जाएगा। कुरान मजीद में कम अज कम 40 मुकामात ऐसे हैं अहकाम की एतबार से जिसमें अल्लाह ने अपने और अपने रसूल को इकट्ठा रखा, एक जगह पे रखा, मोहब्बत में इकट्ठा किया, इताअत में इकट्ठा किया, अदब में इकट्ठा किया, रजा में इकट्ठा किया, अता में इकट्ठा किया, फजल में इकट्ठा किया, गनी करने में इकट्ठा रखा, अजियत में इकट्ठा रखा, बुलावे में इकट्ठा रखा, बरात व बेजारी में इकट्ठा रखा, तकलीफ देने में इकट्ठा रखा। यानी ये आप जरा तसव्वुर करें कि उसने जुमला क्या कहा। फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, वो लोग जो अल्लाह को अज़ियत देते हैं, अल्लाह को तकलीफ देते हैं। तकलीफ दो तरह की है, या जिस्मानी है या ज़हनी है। कोई अल्लाह का वजूद जिस्म है जिसको कोई ठेस पहुंचाए तो अल्लाह को अज़ियत मिले, बोलिए। कोई अल्लाह का जिस्म है
उसे ना कोई जिस्मानी अजियत दे सके, ना उसे कोई ज़हनी अजियत। ज़हनी अजियत कब होती है? ज़हनी अजियत तब होती है जब कोई फर्द कुछ चाहे और जो चाहे उसके मुताबिक ना हो सके। आप कोई काम करना चाहें और आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो सके तो आपको कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। वो जो कोफ्त और तकलीफ है वो ज़हनी अजियत है। किसी ने आपको ज़रब लगाई, आपके जिस्म को चोट लगी, तकलीफ हुई, ये जिस्मानी अजियत है। अल्लाह जिस्मानी अजियत से भी पाक है, ज़हनी अजियत से भी पाक है, मगर फरमाता है इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह, जो अल्लाह को अजियत देते हैं। मौला आपको अजियत कौन दे सकता है? उसने फरमाया जो मेरे मुस्तफ़ा को दुख दे उसने मुझे अजियत दी, जो मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ पहुंचाए उसने मुझे अजियत दी। खुदा और मुस्तफ़ा की अजियत एक है, खुदा और मुस्तफ़ा का अदब एक है। खुदा और मुस्तफ़ा का गनी करना एक है। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने गनी किया। अल्लाह और उसके रसूल का फजल एक है, दोनों का फजल करना एक है। तो उसने वहदत कायम कर दी, एक ताल्लुक बना दिया। हत्ता के ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात। कुरान मजीद में 7 मुकामात ऐसे हैं, बोलिए कितने? 7 मुकामात ऐसे हैं जहां उसने जिक्र 2 का किया, जिक्र 2 का, अपना और अपने हबीब का। हम जात के फर्क को मिटाना शिर्क समझते हैं। जो रसूल को खुदा कह दे मुशरिक हो गया, जो खुदा को रसूल कह दे काफिर और मुशरिक हो गया। खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। मगर 7 मुकामात कुरान में ऐसे हैं जहां उसने अपना और अपने रसूल दोनों का जिक्र किया, और 2 का जिक्र करके जो ज़मीर है वो एक की लौटाई, इशारा एक का किया, नाम दोनों का लिया और दोनों का नाम लेकर इशारा एक का किया। उनमें से एक मुकाम ले रहा हूं इस वक्त। फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह और उसका रसूल हकदार हैं। ये नहीं कहा उन दोनों को राजी किया जाए। अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज है, उर्दू इंग्लिश में नहीं है। उर्दू में वाहिद और जमा 2 सीगे होते हैं, या एक है या एक से जायद 2 तकसीमें इतनी। अरबी में 3 तकसीमें हैं। एक के लिए अलग लफ्ज है, उसे वाहिद कहते हैं। 2 के लिए अलग है, उसे तस्निया कहते हैं। और जमा अरबी में 3 से शुरू होती है। अल्लाह ने जिक्र 2 का किया, वल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया ये दोनों अहक्को हकदार हैं। अन युरदूहुमा नहीं कहा दोनों को राजी किया जाए, फरमाया दोनों हकदार हैं उस एक को राजी किया जाए। तो मौला है तो 2, इशारा एक का क्यों किया? फरमाया इसलिए ताकि तुम्हें समझ आ जाए जाते 2 हैं, रजा एक है। रजा एक है, ये ना समझो ये अल्लाह को राजी करना है, ये रसूल को राजी करना नहीं। जिसने रसूल को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। तो मौला तेरी रजा किधर गई? मेरा जुमला समझे। हमने कुरान से इस्तिदलाल किया कि अल्लाह समझा रहा है जिसने मेरे मुस्तफ़ा को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। हमें ये समझ आई। मौला तेरी रजा किधर गई? उसने कहा मेरी रजा का क्या पूछते हो, मैं तो रब होकर हर वक्त मुस्तफ़ा की रजा ढूंढता हूं। तुम मुझे राजी करना चाहते हो, मैं हर वक्त मुस्तफ़ा को राजी करने में लगा रहता हूं, हर वक्त। 2 आयतें उसके लिए कुरान से दे देता हूं। वाकया हमने पहले एक या शायद एक से जायद मर्तबा बयान किया, कभी तफसील से कभी इजमाल के साथ। आज सिर्फ इशारतन आका अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में चंद बार चेहरा आसमां की तरफ उठाया। वाकया बयान हो चुका है यहाँ पिछली किसी नशिस्त में।
हुजूर ने चेहरा आसमां की तरफ उठाया और कल्बे अतर में ख्याल था, मौला अब इस किबले पर, वो जो किबला अव्वल था फलस्तीन वाला, अब इस पर दिल नहीं करता, किबला बदल दे, किबला बदल दे। इस पर एक जुमला कह रहा हूं, ये जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया हुजूर ने अपने अमल से कि मौला किबला बदल दे, ये सिर्फ बंदों वाली कोई बात है? जो सिर्फ बंदा होगा वो अल्लाह की बारगाह में ये कहने की जिसारत करेगा? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी थे, बंदे थे। किसी ने अल्लाह की बारगाह में ये कहने का तसव्वुर नहीं किया कि मौला जिधर तूने किबला बनाया है उस पर दिल नहीं करता, मेरे लिए कोई नया किबला बना दे। आदम से ईसा तक किसी ने नहीं कहा, वो सारे नबी थे और बंदे थे। ये जो कह रहा है कि मौला इस किबले पर जी नहीं करता, मेरे लिए और किबला बना दे, पता चलता है फकत बंदा नहीं है, ये बंदों वाली बात नहीं, ये महबूबों वाली बात। ये कहना उसी को ज़ेब देता है जिसको उसकी बारगाह में शान महबूबियत नसीब हो जाए। हुजूर ने चेहरा आसमां की तरफ उठाया और जुबान से नहीं बोले, जुबान से कुछ नहीं कहा, चेहरा चंद बार उठाया। अल्लाह ने देखा, वो तो दिलों के हाल जानता है। उसने फरमाया हबीब आप चंद बार जो चेहरा उठाया आसमां की तरफ हम देख रहे हैं। अब वो अगला जुमला जो मुतल्लका है वो ये है, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन, नहीं तरदा को रोक रहा हूं, खास बात है, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन। ये जो ते पर दो जबरे हैं इसे तनवीन कहते हैं। जिस इस्म पर तनवीन आ जाए, दो जबरें, दो जेरें, दो पेशें, वो इस्म आम होता है, नकिरा, इसमें आम, कॉमन नाउन। अब इसका माना अभी इतने का कर रहा हूं, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन, हबीब आप चाहते हैं कि उधर किबला अव्वल से अपना रुख फेर लें, उस किबले को हम बदल दें। दुरुस्त है, हम आपका चेहरा फेर देते हैं ऐसे किसी भी किबले की तरफ। अब बात समझे हैं, नकरा है, नकरा, ताय्युन नहीं है, तकर्रुर नहीं है। अल्लाह नहीं फरमा रहा अच्छा हबीब इधर से आपका चेहरा इधर कर देते हैं, नहीं, फरमाया किबलतन, ऐसे किसी भी किबले की तरफ, ऐसी किसी भी सिमत आपका चेहरा फेर देते हैं। तो मौला उस सिमत का ताय्युन कैसे होगा? फरमाया तरदाहा, सोनिया जिस पर तू राजी हो जाए, जिसमें तेरी रजा होगी हम उसे किबला बना देंगे। हमारा क्या है, हम कोई सिमतों के मोहताज हैं? ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, ये कुरान है। फरमाया जिस तरफ निगाह कर लो तुम्हें अल्लाह का जलवा नजर आएगा, अल्लाह का चेहरा नजर आएगा, उसकी कुदरतों का ज़हूर नजर आएगा। अरे खुदा हर तरफ था, हर तरफ है। ये जो किबले बनाए ये अपने लिए नहीं बनाए, बंदों के लिए बनाए। फरमाया आदम से ईसा तक हर नबी और उनकी उम्मत के लिए मैं अपनी मर्जी से किबले बनाता रहा। ए गुलामान मुस्तफ़ा, अपने मुकद्दर पर रश्क करो, अपनी निस्बत पर फख्र करो। तुम्हें वो रसूल दिया है जिसकी मर्जी से रब होकर मैं किबले बनाता। वो जो किबला बनाया वो रज़ाए मुस्तफ़ा के पेशे नजर था। फिर उधर सूरह वद्दुहा में जब कुछ काफिरों ने हुजूर को ताना दिया, चंद दिन वही ना आई, चंद दिन, तो उन्होंने ताना दिया कि मोहम्मद से उनका रब रूठ गया और उनके रब ने उनको छोड़ दिया। अल्लाह ने अपने हबीब की दिलजोई के लिए पूरी सूरह वद्दुहा उतारी और सूरह वद्दुहा की इब्तिदा की, वद्दुहा सोनिया तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैल इज़ा सजा तेरी जुल्फों की कसम। ये इस अमर की तरफ इशारा था जो रब होकर तेरे चेहरे और तेरी जुल्फों की कसम खाता है, भला वो तुझसे रूठेगा, वो तुझे छोड़ेगा, वो तुझसे नाराज होगा। मा वद्दा का रब्बुका व मा कला,
ना उसने तुझे छोड़ा है न तुझसे रूठा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी हर बात वाली घड़ी पहली घड़ी से ऊंची है। ये कुछ दिन वक्फा इसलिए किया ताकि तेरी आतिश शौक और भड़क उठे, तेरा हमारी तरफ ध्यान और कामिल हो जाए। अब जब वही आएगी तुझे उसकी लज्जत और ज्यादा महसूस होगी। ये सारा कुछ कह के वो फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब ये कहते हैं तेरा रब रूठ गया, तुझे छोड़ दिया। मैं ऐलान करता हूं मैं तुझे इतना दूंगा और इतना देता रहूंगा कि तू पुकार उठेगा मौला मैं राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा अली अख्तर अवान साहब माशाअल्लाह। तो उसने फरमाया हबीब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मैं तुझे राजी देखना चाहता हूँ। और इस बात को कुरान में बयान इसलिए किया ताकि बंदों को ये बात समझ आ जाए, अरे वो रब होकर जब मुस्तफ़ा की रजा को अपना मकसूद बना रहा है, हम बंदे होकर रजाए मुस्तफ़ा को मुकद्दम क्यों ना जाने। इस कायनात में और कुछ है ही नहीं भाई, और कुछ है ही नहीं, बस हुजूर हैं। जिसने हुजूर को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और कुछ है ही नहीं। अब आगे चलते हैं। ये इसके ज़ैल में बात आ गई कि अल्लाह ने अपनी तारीफ का उन्वान भी हम्द रखा, अपने महबूब की तारीफ का उन्वान भी हम्द रखा ताकि बंदे फर्क ना करें। अब वो जो मीम उतारा था वो लगा दें वापस, जैसे अलिफ लगाया था, और हा उतार दें जैसे लाम उतारा था। सेम प्रोसेस, एक नुक्ते के फर्क के बगैर, एक जर्रे के फर्क के बगैर। अब जब उतारा हुआ मीम लगाया और हा उतार दिया, अब तीन हर्फ फिर बने, मीम, मीम और दाल। इसको जब पढ़ेंगे तो बनेगा मुमिद। क्या बनेगा? मुमिद। लफ्ज अरबी का है मगर उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुरक्कब बिलामुम इस्तेमाल होता है। मुमिद्दो मुआविन, मुआविन का मतलब है इयानत करने वाला, मुमिद का माना है मदद करने वाला। आए हुजूर के नाम के अंदर इस माना को छुपाया। लोग झगड़ते हैं और मुल्ला लोग इस पे मुनाजरे करते हैं, मुल्ला लोग कि या रसूल अल्लाह मदद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इस पर झगड़े हैं या नहीं, मुनाजरे हैं, सर फटोल हैं। किस धंधे में पड़े हो? अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नाम के अंदर इस मफहूम को रखा, मुमिद, मदद करने वाला। वो फरमाते हैं लोगों जहां जहां से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, पीछे हकीकी मदद करने वाला मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। कारसाज़े हकीकी वही है, मगर उसने इस आलम असबाब में मखलूक को की जरूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ असबाब कायम कर दिए, मुख्तलिफ असबाब। मसलन आप बीमार हो गए, तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, तो आप क्या करते हैं? बोलिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आपने खाई, ठीक हो गए। किसी ने पूछा बीमार हुए थे कैसे आराम आया? मैंने सारी जिंदगी नहीं किसी से सुना कि अल्लाह से बात की और अल्लाह ने दवाई भेजी, मदद की, मैं ठीक हो गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इल्म देने वाला अल्लाह है, उसी ने आदम को हर शय का इल्म दिया, हर शय का इल्म सिखाया, नामों का इल्म सिखाया। तो इल्म तो अल्लाह देता है। तो आपसे पूछा जाए ये आप बच्चों को स्कूल और मदरसे किस लिए भेजते हैं? कोई मदनी साहब के पास भेज देता है, कोई स्कूल में किसी और टीचर के पास भेज देता होगा। कोई पूछे भाई इल्म तो अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने, ये आप किस खाते में मदनी साहब के पास भेज देते हैं? तो वो कहेंगे भाई इल्म के जराए हैं,
जो अल्लाह ने कायम किए हैं, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, उनसे सीखना चाहिए, दुरुस्त है। तो ये जो उस्ताद ने बच्चे को तालीम दी, लिखना पढ़ना सिखाया, बोलिए मदद है या नहीं है? मदद। अच्छा, आपको पैसे जरूरत पड़ गए, कोई जरूरत थी घर में, आपके पास नहीं थे, आप पड़ोसी के पास चले गए, किसी दोस्त रिश्तेदार के पास चले गए, भाई अचानक एक जरूरत आ पड़ी है, मेरे पास नहीं है, मुझे 50,000 रुपया दे दो। उसने आपको दे दिए, आपका काम चल गया। आपसे किसी ने पूछा कि वो परेशानी आई थी, पैसों की जरूरत थी, हो गई थी पूरी? आपने कहा हाँ। कहा कैसे? कहा वो फलां आदमी, उसने मेरी मदद की, मेरी जरूरत पूरी हो गई, अब मैं उसको वापस कर दूंगा। वो जो 4 टके पैसे मिले, उसको आपने कहा उसने मेरी मदद की, हालांकि मदद करने वाला तो अल्लाह है। आप जा रहे थे रास्ते में कहीं, मसलन यहीं से गांव से स्टॉप की तरफ जा रहे थे, रोड की तरफ, थोड़ा थके हुए थे, तकलीफ थी, परेशानी थी, रास्ते में कोई गाड़ी वाला गुजरा, उसने आपको देखा कि भाई उधर जा रहा है स्टॉप की तरफ आदमी, परेशान भी है, तकलीफ में लगता है, चला नहीं जा रहा, उसने गाड़ी रोकी और कहा अभी कहाँ जाना है? आपने कहा फलां जगह जाना है। उसने कहा बैठ जाएं। उसने आपको साथ गाड़ी में बिठाया और तोड़ वहां पहुंचा दिया। आप कहते हैं बड़ा नेक सीरत इंसान था, फरिश्ता था, मेरी मदद कर गया, वरना मैं बड़ा परेशान होता। ये हैं या नहीं चीजें? सारी छोटी छोटी चीजें हैं। आप 100 बार कहते हैं फलां ने मेरी मदद की, फलां ने मेरी जरूरत पूरी की, और इससे आपके अकीदे पर कोई हर्फ नहीं आता, आपके अकीदे पर कोई हर्फ नहीं आता। आप बबांगे दोहल जबान से कहते फिरते हैं। अब मैं अगली एक बात कर लूं, फिर नतीजे की तरफ आता हूं। इस दुनिया में आपकी सैकड़ों, हजारों, लाखों जरूरतें हैं जिनके लिए अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए हैं, असबाब पैदा कर दिए हैं। आप उनको इस्तेमाल करते हैं, ज़राए असबाब को इख्तियार करते हैं और मानते हैं कि इस जरिए से मेरी मदद हुई। ठीक, सबसे बड़ी जरूरत इस रुए जमीन पर हर इंसान की, जो कल भी थी और आज भी है, वो है हिदायत। वो क्या है? हिदायत। हिदायत मिल जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई, और कोई महरूम हिदायत रहा तो आगे दोज़ख का गड़ा है। वो जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत थी कि आपको हिदायत मिले, जब वो देना चाहिए तो वही रब जिसने बीमारी में शिफा डॉक्टर के जरिए दी, आपको जहालत में इल्म उस्ताद के जरिए दिया, आपकी पैसों की जरूरत किसी पड़ोसी रिश्तेदार के जरिए पूरी की, जब हिदायत की बारी आई तो उसने हिदायत की जरूरत पूरी करने के लिए मुस्तफा को भेजा। ये सबसे बड़ी जरूरत थी। उसने अपने हबीब को हिदायत का सारा सामान देकर हमारी तरफ भेजा। फरमाया हबीब, ये काफिला इंसानियत सिरात मुस्तकीम से भटक गया है, इसको मंजिल की खबर नहीं रही, समतों का तयन नहीं रहा। मेरे हबीब, तू इन गुमराहों के पास जा और जाकर इन्हें हिदायत का नूर अता कर। जिसकी दवाई से आपको बीमारी में शिफा मिले, उसकी मदद को मानते हो। जिससे इल्म हासिल हो, जहालत जाए, उसकी मदद को मानते हो। कोई गाड़ी में बिठाकर 4, 6, 10 मील की मंजिल तक पहुंचा दे, उसकी मदद को मानते हो। और जो आपको हिदायत अता करके दुनिया और आखिरत में अल्लाह की कुर्ब की मंजिल तक पहुंचाए, उसकी मदद को मानने को तैयार नहीं। इससे बड़ी जहालत क्या होगी? इससे बड़ी जहालत क्या होगी? उसने असबाब कायम किए, पीछे कारसाज वही होता है। वो मुझे ऐसे ही तफरीह तबा के तौर पर एक वाकया याद आ गया। तफरीह के तौर पर कोई बुजुर्ग थे, उनके मुतालिक मशहूर था कि अगर किसी की औलाद ना हो तो वो तावीज़ दे दें तो अल्लाह औलाद अता कर देता है। अकीदा यही है, अल्लाह देता है। देते वो साल में किसी एक मौका पर थे तावीज़, मसलन उर्स के मौका पर या किसी ऐसे मौका पर सालाना एक मरतबा। तो कोई शख्स गया
और उसने जाकर कहा कि कोई दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह औलाद दे। उन्होंने हस्बे मामूल तावीज़ उठाया, दे दिया, कहा ले जाओ। वो ले गया। साल गुजर गया, अगला साल आया, फिर हाजिर हो गया, कहा हुजूर दुआ करें कोई अल्लाह औलाद दे दे, औलाद नहीं है। उन्होंने एक और तावीज़ उठाया, दे दिया, वो फिर ले गया। अब तीसरा साल आ गया। तीसरा साल, जब तीसरा साल आया, फिर आया, कहा हुजूर औलाद नहीं है, दुआ करें कोई औलाद हो। तो उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा पहले 2 दफ़ा तावीज़ नहीं लेकर गए? उसने कहा लेकर गया हूँ। तो कहा नहीं औलाद हुई? उसने कहा नहीं हुई। कहा शादी को कितना अरसा हुआ? फरमाने लगे मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई। आपसे जो बात पूछना चाहता हूं वो ये, आपसे जो बात पूछना चाहता हूं, अल्लाह चाहे तो शादी के बगैर औलाद दे सकता है या नहीं दे सकता? औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है। शादी क्या वो चाहे मर्द और औरत दोनों के बगैर पैदा कर दे, जैसे आदम को किया। वो चाहे तन्हा मर्द से बगैर औरत के पैदा कर दे, जैसे हव्वा को किया था। वो चाहे तन्हा औरत से बगैर मर्द के पैदा कर दे, जैसे ईसा को किया था। उसके लिए कुछ दुश्वार नहीं है, मगर ये दुनिया आलम असबाब है। यहाँ सबब बना दिए, जराए बना दिए हैं। वो जो उसने जराए बनाए, पीछे अमर और कुदरत उसी की कार फरमा है। तो लोगों, जिस तरह बाकी हजारों जरूरतें पूरी करने के लिए उसने जराए बनाए, तुम्हें हिदायत अता करने के लिए रिसालत को नागुज़ीर जरिया बनाया। तो हम उसी पर बहस करते हैं कि हुजूर की मदद, हुजूर से मदद मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। ये उसको जेब देता है, कहे इजाजत है, इजाजत, कोई तान नहीं है। ये उसको जेब देता है जो कभी बीमारी की दवाई लेने न गया हो, जो कभी किसी से इल्म सीखने न गया हो, जिसने सारी जिंदगी किसी इंसान से किसी किस्म का नफा ना उठाया हो, हत्ता के सौदा खरीदने पैसे देकर कभी किसी दुकान पर न गया। राज़िक अल्लाह है। राज़िक कौन है? अल्लाह है। जिसने कभी मुलाजमत ना की हो, जिसने कभी ज़राअत ना की हो, जिसने कभी तिजारत और दुकानदारी ना की हो, बस जब से पैदा हुआ शऊर की आंख खोली, वो अपने घर में बैठा हो और उसकी सारी जरूरतें वहीं पूरी होती हो, वो चाहे तो कहे जेब देता है कि भाई सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाए और किसी से ना मांगी जाए। जो सुबह शाम सौदे खरीदता फिरता है, जो सुबह शाम नौकरियां करता फिरता है, सुबह शाम दुकानदारियां करता है, सुबह 5 बजे जाकर बैठ जाता है, कोई ज़राअत खेतों में हल चलाता फिरता है, जो ये सब कुछ करता है, उसको अखलाकी तौर पर ये हक नहीं है कहे कि मुस्तफा से मदद नहीं मांगनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रतुल अल्लामा अली अख्तर अवान साहब, माशाअल्लाह। ये नासमझी की बातें हैं, ये तासुब की बातें हैं, ये कदूरत की बातें हैं। लोग, हम जाते हैं, हमें कहते हैं, हमने कभी आपके पास भी आते हुए कोई 8-10 साल तो हो ही गए, हमने कभी इस तरह की बात नहीं की, मगर जब ये मौके आते हैं सोशल मीडिया पे और जहां जहां किसी का बस चलता है, तूफान बदतमीजी उठा देते हैं और ये मिलाद मनाने को शिर्क करार देने लग जाते हैं। मिलाद मनाना, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस कायनात में मिलाद से बढ़कर शिर्क का रद्द कोई नहीं। मिलाद मनाना अकीदा तौहीद की हिफाजत है, शिर्क की जड़ काटता है। जो नहीं मनाता वो फिक्र करे शिर्क में तो नहीं पड़ गया। आप पूछेंगे कैसे? वो अल्लाह है जो पैदा नहीं हुआ, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वो विलादत से, पैदाइश से, बर्थ से, मिलाद से पाक है। इसलिए कभी किसी ने बोली अल्लाह का मिलाद मनाया है? रूए ज़मीन पर कोई नहीं। हम मुस्तफ़ा का मिलाद
इसलिए मनाते हैं, इसलिए धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए गज वज के मनाते हैं कि हम दुनिया को ये अकीदा दिखाना चाहते हैं कि हम ईसाइयों की तरह मुस्तफ़ा को न खुदा समझते हैं न खुदा का बेटा, हम यहूदियों की तरह हुजूर को न खुदा समझते हैं न खुदा का बेटा। हम मुस्तफ़ा को बावजूद इसके कि शान इतनी ऊंची, महबूबे खुदा हुए, मगर इसके बावजूद हुजूर बंदा है, जो बंदा है वो पैदा होता है। मिलाद मनाना इस शय का ऐलान है कि मुस्तफ़ा की विलादत हुई है। इस उम्मत के नसीब में खुदा जाने क्या क्या फितने लिखे और क्या क्या अजाब लिखे हैं। उनमें ये अजाब, उनमें ये कोई हुजूर के मिलाद को शिर्क से ताबीर करता फिरता है, शिर्क से। कोई आका अलैहिस्सलाम की आल और हुजूर की ज़ुर्रियत और हुजूर के अहले बैत, उनकी अजमत और उनकी तहारत पर बात करता फिरता है। सुन लो, मुस्तफ़ा का मिलाद अकीदा तौहीद का इजहार है और मुस्तफ़ा के अहले बैत की तहारत और उनकी पाकीज़गी के अकीदे पर कायम रहना ये ईमान की हिफाजत का सबब है। मिलाद से तौहीद की अकीदा तौहीद की हिफाजत होती है और तहारत अहले बैत के अकीदे से ईमान की हिफाजत होती है। हुजूर के अहले बैत वो हैं जिनकी तहारत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। ये बात खास है क्योंकि हुजूर के साथ वो उन्स और मोहब्बत का ताल्लुक नहीं फील होता, इसलिए फिर जो हुजूर के मुतल्लकीन हैं उनके लिए भी अजीबो गरीब बातें आने लगती हैं और उनकी तहारत पर और उनकी हिफाजत पर बात होने लगती है। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा से के अहले बैत से फरमाया, ए अहले बैत मुस्तफ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। और ये बात थोड़ा इल्मी ज़ौक़ रखने वाले तवज्जो से सुने, ये जो रिज्स है ये नजासत नहीं है। बाज लोग इसका माना नजासत कर देते हैं, ये नजासत नहीं है। नजासत और शय है, नजासत कसीब शय है, उसका तो तज़किरा क्या। रिज्स का माना होता है लड़खड़ा जाना, डगमगा जाना, ध्यान ख्याल और जहन का इधर से किसी और तरफ माइल हो जाना। आप सफर पे जा रहे हैं, दूर दराज के कराची जा रहे हैं, रास्ते में कोई हसीन मंजर देखा, आपका दिल उस तरफ माइल हुआ और आपने कहा काश जरा यहाँ रुक जाऊं, काश यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊं, काश मेरा यहाँ घर होता, काश मैं यहाँ रुकता। वो जो दिल का मैलान उस तरफ हो जाना है, तबीयत का रुझान, उसको रिज्स कहते हैं। फरमाया अल्लाह ने तुम्हें हर तरह के रिज्स से, यानी आपके ध्यान को भी इधर उधर डगमगाने से, कन्वर्ट होने से बचा लिया है और तुम्हें ऐसा पाक कर दिया है जैसा पाक करने का हक है। ये अहले बैत मुस्तफ़ा से फरमाया। तो उनकी तहारत वो किसी की सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है, ये बात याद रखें। अहले बैत मुस्तफ़ा की तहारत किसी फ़र्द मखलूक के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है, उनको अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया, अल्लाह ने। तो ना हुजूर की अजमत पर कोई उंगली उठाए, ना हुजूर के अहले बैत की अजमत पर, ना हुजूर के सहाबा की अजमत पर, ना उम्मत मुस्तफ़ा के औलिया की अजमत। तो फरमाया मेरा महबूब तुम्हारा मुमिद है, मुमिद तुम्हारी मदद करने वाला है, मैंने बनाकर भेजा। मेरे मुस्तफ़ा से मदद नहीं मांगनी तो किससे मांगनी। अब मीम भी हटा दें और हे भी हटा दें, पीछे दो हर्फ बचे, मीम और दाल। मीम और दाल को पढ़ेंगे ये बनेगा मद। क्या बनेगा? मद। ये लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। छोटी क्लासों में बच्चे मुआशरती उलूम और जोग्राफिया वगैरह जब पढ़ते हैं
उसमें समंदर का जब तज़किरा आता है तो उसमें एक मुरक्कब इस्तेमाल, तरकीब इस्तेमाल होती है, वो है मद्दो जज़र। पढ़ा कभी, जानते हैं सारे, आम शय। समंदर की लहरें जब ऊपर जाएं और अपनी बुलंदी तक पहुंचे तो ये मद होती है हालत, और जब वो नीचे आ जाएं और आखिरी हद को पहुंचे ये जज़र होता है। मद कहते हैं बुलंदी को, मद कहते हैं ऊंचाई को, मद कहते हैं रिफात को। उसने अपने हबीब के नाम के अंदर एक और मफहूम रखा, वो मफहूम मद्दियत था। मद्दियत, ऊंचा होना। फरमाया वरफा ना लका जिक्रक, सोनिया तेरी खातिर तेरा जिक्र ऊंचा कर दिया, तुझे हमने शाने मद्दियत अता कर दी। माना ये, इस कायनात में हर ऊंचे से ऊंचा कोई है, हर बड़े से ऊपर कोई बड़ा है, हर बुलंद से ज्यादा बुलंदी वाला कोई है, मगर सारी ऊंचाइयां, सारी बुलंदियां जहां जाकर खत्म हो जाए उससे ऊपर मुस्तफा की बुलंदी है, उससे ऊपर मुस्तफा की ऊंचाई है। ये मुस्तफा की शान मद्दियत। फिर आप जो अरबी वो ग्रामर पढ़ते हैं, अरबी कायदा पढ़ते हैं, आराब लगाते हैं, तो आराब में जिस तरह जबर जेर पेश जज्म है उसी तरह एक हरकत या एक एराब मद भी है। मद पढ़ते हैं या नहीं? वलद्दालीन में दुआद के ऊपर मद आई है। ये मद ना होती, दुआद पर जबर होती, सीधा लाम से मिलता तो आप पढ़ते वलद्दालीन। वलद, जिस तरह वलद्दा लाम सीधा दुआद के साथ मिला, आगे दुआद पर मद न होती तो ये दुआद अगले लाम से डायरेक्ट मिलता, कोई दरमियान में लंबा हर्फ को न किया जाता। ये जो आप पढ़ते हैं वलद्दालीन, ये मद की वजह से है। मद जिस हर्फ पर आ जाए उसकी हरकत को 3 से लेकर 7 गुना तक बढ़ा देता है। खास बात है। यानी अगर लाम जबर ला एक हरकत है, मद आ गई ऊपर, लाम जबर मद, तो ये 3 से लेकर वला, यहां से लेकर 7 हरकतों तक वला तक जाएगा। जिसके ऊपर मद लग जाए वो हर्फ अपने साथ मौजूद दूसरे हर्फों जैसा नहीं रहता, वो दूसरों से नुमाया हो जाता है, दूसरों से अलग हो जाता है, दूसरों से मुमताज और बेमिसल हो जाता है। फरमाया मेरा मुस्तफा शान मद्दियत का हामिल है। तुम हो सारे एक जैसे, मगर जो मुस्तफा से जुड़ जाए वो दूसरों जैसा होकर औरों जैसा नहीं रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, हजरतुल अल्लामा अली अख्तर अवान साहब माशाअल्लाह। फरमाया मेरा हबीब शान मद्दियत का हामिल है। वो खुद तो ऊंचा है ही, जो मेरे मुस्तफा से जुड़ जाए वो भी औरों से ऊंचा हो जाता। वो अबू बकर हो, मुस्तफा से जुड़े तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए। वो उमर हो, दामन मुस्तफा थामे तो फारूक आजम हो जाए। वो उस्मान हो, हुजूर के घर से जुड़ जाए, जुन्नूरैन हो जाए। वो अली हो, दामन मुस्तफा थाम ले तो मौला अली शेर खुदा हो जाए। ये जिसको जो बुलंदी मिली, जो रिफात मिली, ये हुजूर की शान मद्दियत का फैज है। अब इस मीम को भी उतार दें, इस मीम को भी उतार दें। एक हर्फ बचा, वो है दाल, और दाल हरूफ तहज्जी का हर्फ भी है, अरबी का लफ्ज भी है। दाल का माना होता है दलील। बोलिए दाल का क्या माना है? दलील। मसलन थोड़ा सा अदबी पैराए में अगर बात की जाए तो कहा जाएगा कि ये जो हर तरफ अंधेरा है ये रात के होने पर दाल है, यानी रात के होने की दलील है। हर तरफ अंधेरा है, और अगर सूरज मौजूद हो
तो कहा जाएगा सूरज की मौजूदगी दिन के होने पर दाल है, यानी दलील है। तो उसने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा दाल है, यानी मेरा हबीब दलील है। मौला किस शय की दलील? भाई जब दलील है तो कोई शय भी तो होगी, कोई केस भी तो होगा, कोई मुकदमा भी तो होगा जिसकी दलील होती है। उसने फरमाया सुनो, मैं कल भी मख्फी व मस्तूर था और मुझे कोई तक न सकता था, मैं आज भी मख्फी व मस्तूर हूं। ना इस जुड़ुए ज़मीन पर किसी आंख ने मुझे देखा, ना कयामत तक देखेगी, इसलिए कि उसने अपना जलवा ज़ात कभी ज़मीन पर नहीं उतारा। न किसी वली न किसी नबी ने इस ज़मीन पर अल्लाह का जलवा ज़ात नहीं देखा, ये तयशुदा बात है। वो निगाहों को देखता है, निगाहें उसको नहीं देख सकती। मुस्तफ़ा ने भी नहीं देखा इस ज़मीन पर, ये बात जेन में रहे। सो इसलिए जब काफिरों के जुल्म और सितम के बाद उसने अपने ताइफ से वापसी पर अपने महबूब की दिलजोई के लिए, ये घर में हुजूर की वालिदा नहीं थी जिनसे हुजूर अपना दुख कहते, और जो अपनी गोद में बिठाकर सर रखकर हुजूर की दिलजोई फरमाती, वालिदा नहीं थी, वालिद नहीं थे कि जिनकी शफकत पिदरी हुजूर के दिल का बोझ हल्का करती। हत्ता के गम गुसार और मुहाफिज चचा हजरत अबू तालिब न रहे थे उस वक्त, जिस वक्त का मैं ये वाकया बयान कर रहा हूँ। और आका की शरीका हयात उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा भी न थी। घर में कोई फर्द ऐसा न था जो मुस्तफ़ा का दुख बांटता, जो हुजूर के दर्द पर आका के साथ इजहार गम करता। अल्लाह ने देखा मेरे मुस्तफ़ा का दर्द बांटने वाला कोई नहीं, फरमाया हबीब अगर रिश्तों में से कोई तेरा दुख बांटने वाला नहीं रहा, गम न कर, सबसे बड़ा मैं जो हूं तेरा दुख बांटने वाला, मैं हूं तेरा दुख बांटने वाला। वालिदा नहीं है, वालिद नहीं है, चचा नहीं है कि जो जिनके गोद में सर रखकर तू अपना गम हल्का कर सके। हबीब आ, मेरी रहमत की गोद खुली है, तू अपने सारे दुखड़े सुना, मैं तेरे सारे दुखड़े सुनूंगा, तेरे हर गम का मदावा करूंगा। इसके लिए खुदा जमीन पर नहीं आया, अल्लाह जमीन पर नहीं उतरा। उसने अपने हबीब को जलवा ज़ात अता करना था, अपने करीब करना था, अपनी ज़ात का कुर्ब अता करना था। खुद जमीन पर नहीं आया, शबे मेराज मुस्तफ़ा को वहां बुलाया, अल्लाह को वहां बुलाया। तो उसने फरमाया लोगों, न मुझे किसी ने देखा इस दुनिया में, न कोई कयामत तक देख सकेगा, और मैंने चाहा कि मैं अपना आप दिखाऊं भी ना और बंदों से अपना होना मनवा भी लूं। बंदे मुझे मान भी ले, देख भी ना सके फिर भी मान ले, सुन भी ना सके फिर भी मान जाए, छू ना सके फिर भी मान जाए, चख ना सके फिर भी मान जाए, सूंघ ना सके फिर भी मान जाए। रास्ते सारे बंद हैं, इन रास्तों से नहीं उससे पहचाना जा सकता, मगर वो फरमाता है मैं अपना आप मनवाना भी चाहता हूं। सो जब मैंने अपना आप मनवाना चाहा तो मनवाने के लिए खुद को दिखाया नहीं, देखने के लिए मुस्तफ़ा को भेजा कि देखो मुस्तफ़ा को, और मुस्तफ़ा को तक कर बिन देखे मुझे मान लो। वो जो हुजूर को भेजा तो हुजूर को अपनी जात की दलील बनाकर भेजा है। हुजूर वजूद बारी की दलील है। वाकया तो हमने पहले कभी बयान किया, मैं उसमें से सिर्फ मुतलका गोशा ले रहा हूँ। हुजूर ने जब अल्लाह के अमर पर एलानिया दावत तौहीद देने के लिए लोगों को सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर पुकारा, अहले मक्का आ गए, सामने खड़े हो गए। वाकया आपने किताबों में स्कूल मदरसों की पढ़ा। हुजूर ने पूछा अगर मैं कहूँ कि ये जिस पहाड़ी पर खड़ा हूँ इसके पीछे एक फौज है तुम पर हमला करने वाली, तो क्या कहोगे? सब ने कहा मान लेंगे। फरमाया क्यों मान लोगे? उन्होंने कहा इसलिए कि आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। आका ने फरमाया जिस तरह मेरे कहने पर अपनी आंखों से देखे बगैर
फौज का वजूद मानने को, लश्कर की मौजूदगी मानने को तैयार हो, उसी तरह मेरे कहने पर बिन देखे अल्लाह को मान लो। रास्ता बनाया। उन्होंने कहा नहीं, ये बात मुश्किल है, किसी को अपना खुदा बना लेना कोई आसान बात है, और ढेरों खुदाओं को जिनको वो मानते थे उनको छोड़कर, और उनको वो तकते थे, सामने पड़े थे, नजर आने वाले दर्जनों सैकड़ों खुदाओं को छोड़कर एक नजर न आने वाले को खुदा बनाना और मान लेना कोई आसान था? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। हुजूर ने फरमाया कैसे मानोगे? उन्होंने कहा कोई दलील दें। आका ने फरमाया हाँ दुरुस्त है, ये बात जायज है, दलील होनी चाहिए। हुजूर ने निगाह ऊपर उठाई, मौला तेरे होने की पर ईमान इनका कायम कराना चाहता हूँ, तेरे ऊपर इनका यकीन कायम कराना चाहता हूँ, तुझे मनवाना चाहता हूँ, और ये तेरे होने पर दलील मांग रहे हैं, दलील। तो उसने जवाब में कहा हबीब इंतजार क्यों करवाता है, जो मेरे होने पर दलील मांग रहे हैं इनसे फरमा दो ना, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह के होने पर दलील मांगने वालों सुनो, ये जो मैं मोहम्मद तुम्हारे अंदर पैदाइश से लेकर अब तक की जिंदगी गुजार कर आया हूं, मेरी सारी जिंदगी अल्लाह के होने पर दलील है, मैं हूं खुदा के होने पर दलील। माशाअल्लाह। तो हुजूर वजूद बारी की दलील है, तौहीद इलाही की दलील है। अब वो सामने काफिर थे, माना नहीं माना अलग बात, मगर हुजूर के वजूद की जो दलील थी उसको रद्द नहीं कर सकते। आज तक दलील यही है। सो फरमाया मेरा महबूब आप उसके नाम के सारे अज्जा हटा दें, आखिरी हर्फ जो दाल बचता है वो ज़ाते मुस्तफ़ा का वजूद बारी पर दलील होना जाहिर करता। अल्लाह है, इसकी दलील चाहिए तो मुस्तफ़ा को देखो। और वो जो मैंने बात कही कि केस और मुकदमे की भी दलील होती है, और याद रख लीजिए मुकदमा में दावा एक होता है, एक दावा एक दलील। हर वकील ये बात जानता है, हर शख्स जानता है, एक है दावा एक है दलील। दावा सिर्फ एक बार दायर किया जाता है, आप कहते हैं ये चीज मेरी है, ये है आपका दावा। अदालत कहती है दलील लाओ, आप उस पर दलीलें लाते हैं, शहादतें लाते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं। जिसके सबूत और जिसकी दलील कवी हो जाए वो मुकदमा जीत जाता है, वो मुकदमा जीत जाता है। ईमान के बाब में अल्लाह का होना और उसकी तौहीद ये दावा है, मुस्तफ़ा का होना ये दलील है। जो चाहे ईमान का मुकदमा जीत जाए वो दलील को मजबूत बनाए, वो मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक जोड़े, हुजूर से मोहब्बत करे, आका के साथ इश्क करे, हुजूर को अपने कल्बो बातिन में बसाए, ख्याल मुस्तफ़ा को अपने जहन में वारिद करे, याद मुस्तफ़ा को अपने दिल में उतारे। जिसका जितना गहरा ताल्लुक मुस्तफ़ा से होता जाएगा वो ईमान के मुकदमे में उतना जीतता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हज़रतुल आलम अली अख्तर अवान साहब माशाअल्लाह। एक जुमला कहकर फिर इख्तितामी मरहले की तरफ जाता हूँ। मैंने कहा ईमान के बाब में अल्लाह की तौहीद और ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। ईमान का मुकदमा जीतना है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक दफा का कहा काफी है, एक दफा का। अब सारी जिंदगी मेहनत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर करो, हुजूर के साथ ताल्लुक बनाने में करो, आका के साथ इश्क निभाने में करो, हुजूर की कुर्बत को पाने पर मेहनत करो, आका के साथ कल्बी रिश्ता जोड़ने में करो। जितना मुस्तफ़ा से जुड़ते जाओगे उतना तुम्हारा दावा ईमान वो मजबूत होता चला जाएगा।
और आखिरी मरहले की तरफ जाता हूं। अब याद रखिए, हुजूर की मोहब्बत ये मुकद्दम है और इताअत मुअख्खर है। मगर एक बात समझ लें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ऐसे ही है ना। कोई शख्स जिसकी उम्र 50 साल हो, हमारी उम्र का आदमी हो, 50 साल हो, इससे भी ज्यादा हो, सारी जिंदगी फल खाए हों उसने, मगर न किसी फल का दरख्त देखा हो, न किसी दरख्त की तस्वीर देखी हो, ना किसी फल का दरख्त देखा हो, ना उस दरख्त की तस्वीर देखी हो। फल खाए हैं उसने, आम, सेब, आड़ू जो भी है खाए, दरख्त कोई नहीं देखा। उसको आप बाग में ले जाएं, वहां सारे फलों के दरख्त लगे हों, मगर किसी दरख्त पर फल न लगा हो। उससे आप पूछें, बताओ ये किस किस फल का दरख्त है? बता सकता है? नहीं बता सकता। फल उसने खाए हैं मगर दरख्त को नहीं पहचान सकता। ठीक, अब उसको साइड पे कर दें, एक छोटे 5-6 साल के बच्चे को ले जाएं और उसको जब लेकर जाएं तो दरख्तों पर फल लगे हुए हों, फल सारे लगे हुए हों, और आप एक दरख्त जिस पर आम लटक रहे हैं, आप उससे पूछें, बेटे ये किस शय का दरख्त है? देखा उसने भी नहीं था दरख्त, ना दरख्त देखा ना तस्वीर देखी, दोनों ने फल ही खाए थे। मगर 50 साल के आदमी को लाए तो दरख्तों पर फल कोई नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। 5 साल का बच्चा था, उसे ले गए, उसे पूछा ये किस शय का दरख्त है? उसने देखा आम लगे हुए हैं, तो बोलिए पहचान लेगा या नहीं पहचान लेगा? बताएगा या नहीं? कहेगा आम का दरख्त है। दूसरे दरख्त को देखा, सेब लटक रहे हैं, पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? उस पर आड़ू लगे हुए हैं, पहचानेगा या नहीं? जिस दरख्त पर फल लगा होगा पहचान लिया जाए। ईमान के बाब में मुस्तफा की मोहब्बत ये दरख्त है और हुजूर की इताअत ये उस दरख्त का फल है। माली बाग लगाए, बाग, और उसकी खूब सेवा करे, मेहनत करे, पानी दे, खाद दे, उसकी गोडी करे, और 10-15 साल गुजर जाएं, फल कोई ना लगे, एक दाना ना लगे। बोलिए जिम्मेदार या माली उस दरख्त को, उस बाग को मजीद रखना गवारा करेगा? वो कहेगा दिन रात की मेहनत है, सारा कुछ है, मगर फल का एक दाना नहीं लग रहा। तो वो बाग पूरा है हरा भरा, है हरा भरा, मगर फल कोई नहीं लग रहा। तो उस बाग के साथ अगर वो उसको काटे ना भी, इसके बावजूद उसकी रग़बत नहीं रहेगी, उसकी उस तरफ ध्यान और तवज्जो नहीं रहेगी। लोगों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत दरख्त है, हुजूर की इताअत उस दरख्त का फल है। मोहब्बत दाखिली शय का नाम है, कल्बी कैफियत का नाम है। मोहब्बत अंदर होती है, जब मोहब्बत अंदर आ जाए उसका इजहार, उसका ज़हूर आपके अमल से होता है। उस अमल को इताअत कहते हैं, उस अमल को इताअत कहते हैं। आप 1000 मुस्तफ़ा से मोहब्बत के दावे करें, अगर आपकी इताअत सीरत मुस्तफ़ा से मुताबिकत नहीं रखती, आपका किरदार मुस्तफ़ा के उसवा हसना के साथ ममासलत नहीं रखता, और लोग देखते हैं कि रसूल का किरदार कुछ और था, उम्मत का किरदार कुछ और है, तो वो आपके मोहब्बत पर मबनी शजरे ईमान को कबूल नहीं करेंगे, रद्द कर देंगे, और शायद खुदा मुस्तफ़ा पसंद न करें, वो रद्द कर दें कि हमारी इताअत का फल कहां गया। आज सूरत हाल ये है, उम्मत मुस्लिमा सीरत और किरदार के एतबार से, मुआशरती रवैये के एतबार से, अपने मामलात के एतबार से, लोगों के साथ तर्ज अमल के एतबार से हुजूर की सीरत से दूर हो चुकी। हमने दीन नाम रख लिया है हुलियों का, वज़ाकता का, शक्ल सूरत का, और इबादत के नाम पर चंद रस्म और रिवाज की अदायगी का। दाढ़ी वाला बगैर दाढ़ी वाले के बड़ा दीनदार है, तसव्वुर है या नहीं?
मदनी साहब से माजरत के साथ। फिर जिसकी दाढ़ी बड़ी हो गई उसे छोटी दाढ़ी वाले के मुकाबले में बड़ा दीनदार समझा जाने लगा। जिसने सर पे टोपी इमामा रख लिया हर वक्त वो और बड़ा दीनदार हो गया। हाथ में तस्बीह थाम ली, हर वक्त चलते फिरते दाने पे दाना फेंकता जाता है, वो और बड़ा दीनदार हो गया। वो हर वक्त मस्जिद में रहने लगा, दीनदारी का ग्राफ और ऊपर चला गया, तहज्जुद पढ़ने लग गया, 4 पैसे टके आए हज कर आया, हाजी हो गया, दीन का तसव्वुर मुकम्मल हो गया। अब वो और ये था दीनदार होने का तसव्वुर। एक अल्लाह वाला होने का भी तसव्वुर है, वो भी बता दो। हमारे यहाँ अल्लाह वाला होने का तसव्वुर क्या है? अल्लाह वाला उसको कहेंगे जो मुआशरे से कट कर, लोगों के अहवाल से ला ताल्लुक होकर, लोगों की जरूरतों, परेशानियों, मुसीबतों उससे सरफे नजर कर कर घर में, मस्जिद में, खानकाह में या किसी गार के कोने में बैठकर बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे। बाहर किसी की इज्जत लुट जाए उसे परवाह ना हो, बाहर किसी की गर्दन कट जाए उसे परवाह ना हो, ये अल्लाह वाला जी से दुनिया के मामला से ताल्लुक कोई नहीं। कोई आकर किसी का घर बर्बाद कर दे वो नजर उठा कर ना देखे, क्यों? ये अल्लाह वाला। दीनदारी और अल्लाह वाला होने के 2 गलत तसव्वुरात जो हमने अपना लिए हैं। ना मुस्तफा के सहाबा से बढ़कर कोई अल्लाह वाला था, ना उनसे बढ़कर कोई दीनदार था। वो क्या शय थी जिसने रातों को घर का बिस्तर और मुसल्ला इबादत दोनों छुड़ा दिए थे? वो क्या शय थी जो गलियों में घूमने पर मजबूर कर देती थी? कहीं पर आवाज आई तो आवाज पर कान लगाया, कहीं किसी को देखा उसका हाल पूछा। कोई पूछे बाबा आप घर में मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते, आप तस्बीह क्यों नहीं करते? तो वो फरमाते हैं तुम तस्बीह और सबको छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने की बात करते हो, कोई इंसान तकलीफ में रहे मैं ना देखूं? अगर कोई कुत्ता और बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो मैं डरता हूं खुदा उसके कसास में मुझे पकड़ न ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हजरतुल अल्लामा अली अख्तर अवान साहब माशाअल्लाह। दीनदारी हुलिये बना लेने का नाम नहीं है, दीनदारी दीन के उसूलों को अपना लेने का नाम है, मुस्तफा की सीरत को अपना लेने का नाम है। हमारी जिंदगी में झूठ हो, चोरी हो, बेईमानी हो, दजलो फरेब हो, धोखा हो, दिलों में नफरत हो, तासुब हो, कदूरत हो, हक तलफी हो, चुगली हो, गीबत हो, ये सब कुछ हो और हुलियों के साथ दीनदारी का ठेका ले लिया जाए, ये अल्लाह रसूल का बयान करदा दीन नहीं है। लोगों की जान माल इज्जत लुट जाए और हजरत साहब तस्बीह पकड़कर अंदर बैठे हैं, कोई कहे बार इज्जत लुट गई, वो कहे मैं क्या करूं, मैं तो अल्लाह वाला। ये जब तुम कल अल्लाह के सामने खड़े होगे फिर पता चलेगा तुम तो अल्लाह वाले बने, उसने तुम्हें कबूल भी किया है या नहीं किया। अपनी जिंदगी से हराम निकाल दें, अपनी जिंदगी से जुल्म निकाल दें, अपनी जिंदगी से धोखा बेईमानी निकाल दें, अपनी जिंदगी से चोरी झूठ निकाल दें और सबसे बढ़कर मखलूक खुदा के साथ दिलों से नफरत निकाल दो, दिलों से तासुब निकाल दो। किसी से क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा, ये आखिरी जुमले तवज्जो से सुन लें, क़यामत के दिन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरे दाएं बाएं मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में सुन्नी रहता था या वाबी रहता था, देवबंदी रहता था या बरेलवी रहता था, अहले हदीस रहता था या शिया रहता था, ये नहीं पूछा जाएगा। कोई इसका जवाब खुदा की बारगाह में जवाब तलबी नहीं होगी। लेकिन किसी का पड़ोसी भूखा रहता था ये पूछा जाएगा।
तुम उसके अकीदों के अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह नहीं हो, मगर उसकी मोहताजियों के, उसकी जरूरतों के पूरा करने के जिम्मेदार हो। अपने मुंह में नवाला डालने से पहले इत्मीनान करो कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, कोई मरीज चंद रुपए की दवाई ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में तो नहीं जा रहा। याद रख लीजिए, किसी इंसान की जान बचाने के लिए फर्ज नमाज को भी तोड़ना लाजिम। मुझसे किसी ने कहा, मैंने कह दिया दीन में हुकूकुल्लाह 5% से कम है और हुकूकुल इबाद 95% से ज्यादा है। उसने कहा कैलकुलेशन आपने बड़ी दुरुस्त की है, कहीं लिखा हुआ है, मैंने उसे सारा फिर समझाया, डेसिमल्स में रेशो निकाल के बताई, 5% पूरी नहीं निकलती। और जो हुकूकुल्लाह है सुन लो, वो भी ज़कात फर्ज हुकूकुल्लाह के टाइटल से की है, अपने घर के लिए देने की इजाजत नहीं देता। ज़कात हुकूकुल्लाह में से है ना, मस्जिद को दे सकते हो ज़कात? नहीं, लेता मांगता अपने नाम पर है, दिलवाता अपने बंदों को है। रोजा रखवाता है, भाई उसके पास कोई राशन की कमी हो जाती है माज़अल्लाह कि चलो 1 महीने रोजा रख के बैलेंस कर लो, बजट बराबर कर लो, नहीं, रोजा इसलिए रखवाता है ताकि तुम्हें मजबूरी के साथ भूखा रहने वालों का एहसास हो। तुम्हारा रोजा तुम्हें भूखे के मुंह में लुकमा डालने पर आमादा करे। टाइटल हुकूकुल्लाह का है, मकसूद हुकूकुल इबाद का पूरा करना है। हज सबसे बड़ी इबादत, जो मकबूल हज कर आए ऐसे जैसे अभी दुनिया में पैदा हुआ, गुनाह नहीं किया। हज में क्या है? वो जिस इमारत की जाकर इर्द गिर्द उसके तवाफ करते हो, वहां अल्लाह की रिहाइश है। बोलिए, अल्लाह रहता है वहां, उसकी सुकूनत है, चारपाई है खुदा की, वहां उसका मेज कुर्सी है? नहीं, ये जो किबला बनाया जिसे उसने बैतुल्लाह का नाम दिया, उसकी जरूरत नहीं थी, बंदों की जरूरत थी। हज को इतना ऊंचा रुतबा इसलिए दिया कि इसमें मशरिक व मगरिब से सारी दुनिया से लोग आते हैं, उनका आपस में तारुफ बढ़ता है। जितना बंदों के साथ ताल्लुक बढ़ता है, इबादत का दर्जा बढ़ जाता है। ये दीन का तसव्वुर है। अब रह गई नमाज, सुनिए, हुकूकुल्लाह में से है। आप नमाज पढ़ रहे हो, वो नमाज फर्ज हो, बाजमात पढ़ रहे हो, बाजमात, और काबातुल्लाह में पढ़ रहे हो, इससे ऊंची नमाज का कोई तसव्वुर हो तो मुझे बताएं। आप बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हो और आपको किसी तौर इल्म हो जाए कोई शख्स मौत के मुंह में जा रहा है, कोई आपके दाएं बाएं खड़ा था, गिर गया, उसको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो गया, तड़प रहा है, चाहे अहले सुन्नत की चारों फिक़हें हो, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, या अहले तशय्यो की फिक़े जाफरिया, सबको उठाकर तक लो और सबके उलमा से पूछ लो। आपको इजाजत नहीं है कि नमाज तोड़ें, आपके ऊपर लाजिम है कि नमाज तोड़ें। वो बच सके या ना बच सके, आप जिम्मेदार नहीं हैं, मगर उसे उठाओ, दौड़ो, बचाने की फिक्र करो। नमाज की कज़ा है, हो जाएगी। बंदा मर गया, उसकी कज़ा नहीं अदा हो सकेगी। ये दीन है, दीन है। सो इसलिए लोगों, अल्लाह के बंदों के साथ अपना रवैया, अपना तर्ज अमल अच्छा कर लो, वैसा कर लो जैसे मुस्तफ़ा का था। तुम दूसरे मसलक वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करते और तुम्हारे माथे पर बल पड़ जाते हैं और तुम्हारे अंदर मरोड़ उठने लगते हैं। मुस्तफा ने यहूदियों को अपने घर में ठहराया, 7 बकरियों का दूध पिलाया। वो सुन्नतें कौन पूरी करेगा? हुजूर की सीरत के वो अबवाब कौन पूरे करेगा? तुम दूसरे मसलक को गवारा नहीं करते और उसको हर वक्त दीन से निकालने और खारिज करने के लिए डंडा और लाठ उठाकर खड़े रहते हो
और लोगों के दरमियान नफरतों को फरोग देते हो और लोगों के दरमियान आपस में जंगो जिदाल कायम करते हो और इबादत गाहों और मस्जिदों को तुमने महाज जंग के वो मोर्चे बना रखा है। खुदा का दीन मोहब्बत है, खुदा का दीन इल्म है, मखलूक खुदा की खिदमत है, लोगों के साथ प्यार है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। याद रख लीजिए, भूखे और जरूरतमंद शख्स को नमाज समेत किसी शय की तलकीन करना उसे कुफ्र की तरफ धकेलना। उसको लगी है भूख, वो मर रहा है, वो मरीज है, उसकी अज़ियत इंतहा पर है, उसे 10, 20, 30 रुपए की रोटी नहीं खिलाते हो भूखे को और कहते हो उठ नमाज पढ़। उसने मुंह से कोई जुमला कह दिया, उसका ईमान तो जाएगा, साथ तुम्हें भी ले डूबेगा। मरीज दवा बीमारी से अज़ियत से तड़प रहा है और आप उसको तबलीग करेंगे, उसकी जरूरत पूरी करो। हुजूर की सीरत के इस मिजाज को औलिया ने समझा है। औलिया ने, आप पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया घूम जाओ, औलिया के आस्थानों पे जाओ, खा वो अपने मसनद पर बैठे हों या अपने मजार में हो, रात 2 बजे भी कोई चला जाए, नमाज का नहीं पूछते, पहले रोटी का पूछते हैं। ये सुन्नत मुस्तफा है। नमाज समेत हर शय किसी का इंडिविजुअल मैटर है। लोगों से वो सवाल न पूछो जो खुदा ने पूछने हैं। तुम्हारा मजहब क्या है, नमाज पढ़ी है नहीं है, रोजा रखा है या नहीं रखा, ये खुदा के पूछने वाले सवाल है। वो कयामत के दिन पूछ लेगा। खुदा न बनो लोगों के, लोगों से वो सवाल करो जो बंदों के बंदों से करने वाले हैं। पूछो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, बीमार तो नहीं हो, भूखे तो नहीं हो, बंदों के साथ बंदे बनकर रहो, बंदों के साथ खुदा न बनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शान औलिया, शान औलिया, शान औलिया, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग हराम जमा कर करके, तिजारत में धोखा करके, मिलावट करके, बेईमानी करके, नाप तोल में कमी करके और कुछ मुलाजमत में काम चोरी करके, तनख्वाह इदारों से, सरकारी हो या प्राइवेट, तनख्वाह उधर से लेकर लोगों से रिश्वत ले लेकर काम करके, पैसे जमा करके हज को चल पड़ते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले। मुहावरा है उर्दू का, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और जो ज्यादा कमा लेता है हर साल हज को चल पड़ता है। अब एक बात कहूं, आप ना बुरा मनाइएगा, उम्रों पे जाने का, उम्रे पे जाने का एक कल्चर डेवलप कर दिया है। किसी पर उम्रा फर्ज नहीं है, किसी पर फर्ज नहीं है। उम्रे से ज्यादा तुम्हारे अपने माँ बाप की खिदमत तुम पर फर्ज है, तुम्हारे अपने घर वालों की कफालत फर्ज है, तुम्हारा दूसरों के साथ हुस्ने सलूक फर्ज है। ये एहतमाम करो। हज उम्रों पे चल, हर साल मुंह उठा के हज करने चल पड़ते हैं। अल्लाह ने एक बार फर्ज किया जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर, एक बार, ये हर साल चल पड़ते हैं। दुकान पे बैठे तो मिलावट, बेईमानी, नाप तोल में कमी, लोगों के साथ तुरशरुई, मुलाजमत पे हो तो रिश्वत ले लेकर काम करना, 4 टके आ जाएं, सूद का कारोबार करना, सूद से, रिश्वत से, मिलावट से कमाई कर करके हर साल हज पे तशरीफ ले जाते हैं और वहां जाकर मक्के मदीने में लंगर जारी करते हैं। मक्के मदीने में हम गए एक मरतबा जब, तो हमें बताया ये लंगर फलां साहब का जारी करता है, ये पूरा रमजान जारी रहता है, ये पूरा साल जारी रहता है। और हाल ये है कि अपने कारखानों में और अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों का खून नचोड़ते हैं, उनको मजदूरी पूरी नहीं देते, उनके हुकूक पूरे नहीं करते। यहाँ बंदगाने खुदा का खून नचोड़ के मक्के मदीने में जाकर लंगर जारी करते फिरते हैं।
मक्के मदीने का लंगर कौन खाता है? मैं गया खा लिया, आप गए खा लिया। जो खाते पीते लोग हैं वो जाते हैं ना, अपनी जरूरतों तो से जायद 4 टके बचे हैं तो उम्रे पे गया है। हाँ मैं गया या आप गए, अल्लाह ने तो फर्ज नहीं किया था, अल्लाह ने उम्रा फर्ज नहीं किया, भूखे के मुंह में लुकमा डालना फर्ज किया। उसकी तरफ आए, लोगों की जरूरतों को देखें, लोगों के साथ अखलाक के साथ, प्यार के साथ, खिदमत के साथ पेश आए। और आखिर में आपको एक मुजर्रब नुस्खा दे रहा हूं, मुजर्रब नुस्खा। अगर नमाजें पढ़ पढ़ कर भी बात न बन रही हो, माथा घिसा घिसा कर भी कोई बात न बन रही हो, और तहज्जुद पढ़ पढ़ कर भी कुछ हाथ ना आ रहा हो, और तहज्जुद के वक्त रो रो कर भी कुछ आगे दिखाई ना दे रहा, अब इससे आगे बात तो कोई नहीं। अगर नमाजें तहज्जुद पढ़ पढ़ कर और रात के पिछले पैर रो 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 कर आंसू बहा बहा कर भी बात ना बन रही हो, मकसद ना हासिल हो रहा हो, आओ तुम्हें मास्टर की देता हूं, तुम्हें मुजर्रब नुस्खा देता हूं। अगर अपने आंसू बहाने से बात न बने तो अल्लाह के बंदों के आंसू पूंछा करो, अल्लाह के रोते हुए बंदों की जरूरतें पूरी किया करो। किसी दुख दर्द के मारे का मदावा बनकर देखो, किसी गरीब घराने की बच्ची, यतीम बच्ची, उसके लिए उसके घर बसाने का एहतमाम करके देखो। किसी बच्चे की 4 टके की फीस ना होने की वजह से बर्बाद होते हुए मुस्तकबिल को तालीमी अखराजात देकर बचा कर देखो। ये तो अमीरों का एक हाल था, लंगर जारी करना, हज पे जाना, बाकियों का भी हाल सुन ले। मेरे ज़हन में एक बात आ गई, अजीब हाल है हमारी कौम का। कभी हम रोटियों पर अल्लाह मोहम्मद का नाम ढूंढते और देखते फिरते हैं, आता है जी, ये हमारे घर रोटी पकी है, अल्लाह का नाम नजर आया है, मोहम्मद का नाम नजर आया है। ये फल काटा, अंदर से अल्लाह लिखा हुआ निकला। ये हमारे घर में बकरी ने बच्चा दिया, उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ था। ये गाय ने बच्चा दिया, उसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद। चांद पर अल्लाह मोहम्मद, बादलों में अल्लाह मोहम्मद। ये फलों, रोटियों और जानवरों के जिस्मों से लेकर चांद और बादलों तक क्या अल्लाह मोहम्मद के नाम ढूंढते फिरते हो कि उधर मिला उधर मिला। भूखे को खाना खिलाकर देखो, अल्लाह मोहम्मद का नाम नहीं, खुद अल्लाह भी मिलेगा, मोहम्मद भी मिलेंगे। अपने इर्द गिर्द मुआशरे से महरूमियां खत्म करो, लोगों की जरूरतें पूरी करो। रोते होंठों पर हंसी बिखेर कर देखो, आंसू बहाती आंखों के आंसू पूंछ कर देखो, किसी को दिलासा देकर देखो, किसी को मोहब्बत के 2 बोल बोल कर देखो, किसी का हाथ थाम कर मंजिल तक पहुंचा कर देखो। फिर देखो तुम्हारी तन्हाइयां, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी जिंदगी किस तरह उसके करम से आबाद हो जाती है। मिलाद मुस्तफ़ा की गोल्डन जुबली के मौका पर लोगों आपसे कहना ये चाहता हूं, आओ अपनी जिंदगी के अहवाल बदल लें, अपने अंदर से वो रज़ाइल निकाल दें, नफरतें निकाल दें, बंदों के साथ मोहब्बत करना सीखें, उस रास्ते पर चलें जो रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, जिस पर कहीं गौसुल आजम चलते नजर आ रहे हैं, कहीं पर ख्वाजा अजमेर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बाबा फरीद हैं, कहीं पर ख्वाजा तौसवी हैं, कहीं पर पीर मेहरे अली हैं। उस राह पर चलो, उस राह पर चलो, गम बांटो, दुख दर्द बांटो, लोगों के काम आओ, लोगों के मसाइल हल करो, दुनिया को जन्नत बनाओ, आखिरत की जन्नत जमानत के साथ मिलेगी। दुनिया में लोगों के लिए जहन्नम और अजाब बनाकर आखिरत में जन्नत के उम्मीदवार न रहना। जो मखलूक के लिए दुनिया दोज़ख बना दे, जहन्नम बना दे, उसके लिए आखिरत जन्नत कैसे हो सकती है। सो अपनी आज की दुनिया को जन्नत बनाओ और आखिरत की जन्नत रब आपकी झोली में डाल देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए और
इस उम्मत को वहदत, इत्तिहाद, यकजहती, प्यार, मोहब्बत और उन्स अता फरमाए। और ये महफिलें हुजूर के नाम की और हुजूर के मोहब्बत के उन्वान से कायम होने वाली, अल्लाह इनको सदा क़यामत तक किसी तरह आबाद रखे, कायम रखे, सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।